और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रियासी से है, जहां तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक बस संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी की वजह से खाई में जा गिरी और जानकारी के मुताबिक बस शिवखोड़ा मंदिर से कटरा लौट रही थी। तभी आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी। अधिकारियों के मुताबिक बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और 33 तीर्थयात्री इसमें घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक शिवखोड़ी मंदिर जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर पोनी इलाके के तेरियाथ गांव में यह हमला हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार सबसे पहले जो रेस्क्यू है वो किया गया। लोगों को सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश की गई है। हालांकि शिवखोड़ी मंदिर से कटरा की तरफ ये बस लौट रही थी जिसके ऊपर हमला किया गया है। हालांकि अब पूरे इलाके के अंदर आगे जिन आतंकियों के द्वारा ये हमला किया गया उन तक पहुंचने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया है और आतंकियों के इस हमले के बाद जो बस है वो खाई में गिर जाती है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि जैसे ही जानकारी मिली उसके तुरंत बाद प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा गया। सबसे पहले जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। और इस हादसे में 9 लोग। तो ये हादसा हुआ है, इसमें 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और साथ ही कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दर्शन करके ये सभी तीर्थयात्री वापस लौट रहे थे और इस दौरान ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दरअसल इस हमले की वजह से जो बस है वो अचानक से खाई में गिर गई। जो इलाज चल रहा है, मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी से बात हुई, उसने कहा कि 9 लोग मरे हैं, लेकिन अनऑफिशियली कहा जाता है कि जो मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन ऑफिशियली मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रियासी से उसने कहा कि 9 मरे और 33 ज़ख्मियों का इलाज कई अस्पतालों में जारी है। जिन की हालत ज़्यादा नाजुक है उन्हें जम्मू लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो वाक़ा है, ये जो श्रद्धालु थे, जो पिलग्रिम्स थे, यात्री, ये वहाँ शिवखोड़ी एक केव टेम्पल है वहाँ रियासी ज़िले में। इसी ज़िले में माता वैष्णो देवी का भी श्राइन है, वो भी वहाँ केव श्राइन वहाँ भी है। और 2 साल पहले मई के महीने में ही वहाँ एक बस पे हमला हुआ था जिसमें 4 यात्री जो माता वैष्णो देवी जा रहे थे उन पे वो मारे गए थे। लेकिन उस वक्त बताया गया कि बस जली थी, किसी कोई हादसा हुआ था। लेकिन उसके बाद एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया जिससे ये पता चला एक स्टिकी बॉम्ब उस पर लगाया गया था जिस पे उससे आग लगी और 4 यात्री मारे गए। लेकिन आज ये बहुत ही बड़ा हमला है। 9 या 10 यात्रियों के मरने की बात है। अधिकारी तौर पे 9 की कंफर्मेशन हमें हुई है। 33 लोग ज़ख्मी हैं। राहत कार्य जारी है। जो ये इलाका है ये पहले कई साल तक मिलिटेंसी से फ्री है, लेकिन पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं एक के बाद एक हमला वहाँ हो रहा है। कुछ 1 महीना पहले वहाँ जो पुंछ में एक एयरफोर्स की बस पे भी, वहाँ गाड़ियों पे भी हमला हुआ, जहाँ एक एयरफोर्स का जवान मारा गया, 2 या 3 वहाँ ज़ख्मी हुए। तो कुल मिला के जो पुंछ, राजौरी का रियासी का इलाका है वो मिलिटेंसी से मुक्त था। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब नई हुकूमत मोदी तीसरी बार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार हलफ ले रहे थे, उसी वक्त ये खबर आई कि यात्रा बस पे हमला हुआ। जाहिर सी बात है कि ये अटैक क्यों हो रहे हैं, किस तरह कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि बेगुनाह लोग जो सिर्फ पूजा के लिए आते हैं, पाठ के लिए आते हैं,
तो जिनकी एक आस्था है, तो उन पे इस तरह का हमला, शायद इंसान इस तरह नहीं सोच सकते हैं, ये शायद वहशियों से भी बदतर बात है, लेकिन इस तरह का ये हमला हुआ है। 10 लोगों के मरने की खबर की है, आधिकारिक तौर पे कहा गया 9 की मौत हो चुकी है, 33 जख्मी है। पूरा जो प्रशासन इसके साथ लगा है कि किस तरह ये सारा हमला अंजाम दिया गया, और उस वक्त जब यहाँ नई हुकूमत वो उसकी वोट टेकिंग हो रही थी दिल्ली में, और यहाँ जम्मू कश्मीर में इस तरह का बदतरीन वाक़ा सामने आया है। तो ये आपने देखा, हमारे संवाददाता जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, क्योंकि पहले भी एक बारी हमला हुआ, हालांकि इस बार हुए इस हमले के अंदर जो बस है वो अचानक से खाई में गिर जाती है और इस वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और इसमें कई लोगों की घायल होने की जानकारी इसमें मिली है। हालांकि सबसे पहले प्रशासन की टीम इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले राहत बचाव का काम वहां पर शुरू करती है। वहां पर फंसे हुए जो लोग थे उनको बाहर निकालने का सबसे पहले काम किया जाता है और उसके बाद जो है आगे अब इसमें एक्शन क्या होता है, इसका पलटवार क्या किया जाता है, इसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है, ये फ़िलहाल देखना होगा। लेकिन बार बार इस तरीके के अगर हमले किए जा रहे हैं तो ये दिखाई देता है कि शांत माहौल को कैसे ख़राब करने की कुछ असामाजिक तत्व, आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं और उनको अब पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, हालांकि बहुत हद तक खात्मा हो चुका है, लेकिन अब जो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो इस तरीके के जब हमले करते हैं तो उसको पूरी तरीके से रोकना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी अब बन चुकी है। हालांकि इस पर जो केंद्र की सरकार है वो लगातार कदम इस पर उठाती हुई दिखाई भी देती है। प्रशासन को इस मामले को लेकर के सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल इस मामले में सबसे पहले कोशिश यही है कि जो घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए, जिनको पहुंचाया गया है। और फिलहाल इसमें 10 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि 9 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन ये जो पूरी घटना हुई है, दरअसल जब भी कोई दर्शनार्थी जो श्रद्धालु हैं वो जब भी जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो उसके बाद शिवखोड़ी एक जगह है और वहाँ पर अलग से शिवखोड़ी का श्राइन बोर्ड है और वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद जब वापस ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे तो उस वक्त ये उनके ऊपर हमला होता है, उनकी बस के ऊपर हमला होता है और जैसे ही फायरिंग होती है, जैसे ही हमला होता है, उसके तुरंत बाद ही जो बस है वो अनियंत्रित होकर के खाई में गिर जाती है और इस दौरान कई लोगों की इसमें दुखद मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे पहले जैसे ही ये घटना होती है उसके तुरंत बाद ही प्रशासन की टीम को भी जानकारी दी गई, एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। सबसे पहले घायलों को उपचार देने के लिए, इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद अब आगे का जो एक्शन प्लान है वो भी तैयार किया जा रहा है। अब देखना यही है कि इस मामले को लेकर के आगे एक्शन क्या लिया जाता है और हालांकि जब कभी भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसका माकूल जवाब सेना की तरफ से दिया जाता है, उसका ज़रूर इसमें कोई ना कोई कदम उठाया जाता है और ये माना जा रहा है कि इस आतंकियों के हुए हमले को लेकर के भी जवाब ज़रूर दिया जाएगा।